अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप उम्मीद है खैर से होंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ समर और आप देख रहे हैं समर टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले वर्ल्ड कप की एक नई न्यूज़ अपडेट के बारे में। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक बड़े बैट्समैन को फारिग कर देगी टीम से। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान के माहिर ओपनर जो कि काफ़ी अर्से से ओपनिंग कर रहे हैं, फ़खर जमान की कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल गैर मुतमिन रही, बिल्कुल नाकस परफॉर्मेंस रही। किसी तरह की परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाए मैच में, जो कि वर्ल्ड कप के जितने मैच तकरीबन 40 मैच हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 7 मैच खेले हैं और उसमें किसी में भी सरफराज अहमद 11 की जो टीम थी, इसमें कोई भी फ़खर जमान किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। सिकंदर बख्श ने अपने एक इंटरव्यू में हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तानी टीम को पाकिस्तानी कैप्टनसी जो सिलेक्ट करती है पीसीबी की जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इंज़मामुल हक है, उनको चाहिए कि फ़खर जमान की ओपनिंग को ख़त्म किया जाए। और शुएब अख्तर ने भी कल रात एक वीडियो दिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर शुएब अख्तर ने भी ये बयान दिया कि इमामुल हक या फ़खर दोनों में से एक को निकाल दिया जाए और मोहम्मद हफीज़ से ओपनिंग करवाई जाए। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि फ़खर जमान की ओपनिंग जो है वो निकाल दी गई है। फ़खर जमान अब ओपनिंग करते हुए आपको नज़र नहीं आएंगे पाकिस्तानी टीम में। उनकी जगह पर ओपनर मोहम्मद हफीज़ को लाया जाए या फिर बाबर आजम जो कि वन डाउन है उनको लाया जाए। मिडिल ऑर्डर में किसको भी लाया गया वो बात की बात है, फैसला कर लोगे। इमाद वसीम को लाया जाता है या वहाब रियाज को भी नीचे नंबरों पर लाने की इजाज़त दी गई है कि वहाब रियाज जो 6वें या 7वें नंबर पर खेलते हैं उनको नीचे लाया जाए। अभी देखना ये होगा कि पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी किस हद तक इसमें कामयाब रहती है और फ़खर जमान को ओपनिंग के लिए लाया जाता है या फिर नया प्लेयर शामिल किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि मोहम्मद हफीज़ के बारे में ये सुनने में आ रहा था कि इमामुल हक को निकाल कर उनकी जगह पर मोहम्मद हफीज़ को लाया गया, लेकिन अब जो सूरत है वो चेंज हो चुकी है। अब मोहम्मद हफीज़ की इमामुल हक की जगह पर फ़खर जमान को टीम से निकाल कर उनकी जगह पर मोहम्मद हफीज़ को शामिल किया जाएगा, ये सुनने में आ रहा है। और हसन अली ऑलरेडी ड्रॉप है इस मैच से। आगे जो भी मैचेस होंगे उसमें हसन अली नहीं खेलेंगे। मोहम्मद हसनैन को पाकिस्तान टीम की जानिब से लेकर जाया गया था इंग्लैंड के साथ, लेकिन उन्होंने कोई भी मैच किसी भी किस्म का नहीं खेला। अभी यहाँ पर देखना ये होगा कि फ़खर जमान जो कि टीम से आउट हो चुके हैं, ये ऑफिशियल न्यूज़ आ गई है कि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है उसमें वो नहीं शामिल होंगे, वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे, ओपनिंग वो नहीं करेंगे। अब हफीज़ ओपनिंग करते हैं या फिर उनकी जगह कोई और ओपनिंग करेगा, ये फैसला तो वक्त ही करेगा। अलबत्ता फ़खर जमान को जो है वो टीम से फ़िलहाल के लिए, ये नहीं कि पक्का उनको फ़िलहाल के लिए निकाल दिया गया। आगे कुछ मैचेस पाकिस्तान के नहीं है पीछे कोई भी मैच, तो वर्ल्ड कप टीम से तकरीबन वो आउट ही हैं। आगे कुछ सीरीज़ होगी या कुछ और होगा तो फिर वो पाकिस्तानी जो आगे फाइनल में सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुँच जाता है तो फिर ही फैसला हो सकेगा कि फ़खर जमान को खिलाया जाता है या नहीं। फिलहाल के लिए फ़खर जमान को निकाल दिया गया है, मोहम्मद हफीज़ उनकी जगह पर ओपनिंग करेंगे। हसन अली भी आउट और मोहम्मद हसनैन को इन कर लिया गया और आसफ अली को भी शामिल कर लिया गया टीम में। मैं आपको बताता चलूँ कि आसफ अली को अगर फ़खर जमान को निकाला जाएगा, ओपनिंग मोहम्मद हफीज़ करेंगे और फ़खर जमान की जगह पर आसफ अली टीम में शामिल होंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा पसीना आ चुका है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।